नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुटेंट सारसों को जीपीएस ट्रैकर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है? और इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक सेवा अथवा सेवाएं आर्द्र भूमि द्वारा प्रदान की जाती है अथवा हैं? पहला, प्रदूषकों की समाप्ति करना, दूसरा, बाढ़ को कम करना, तीसरा, भूजल रिचार्ज और डिस्चार्ज, और चौथा, तटरेखा संरक्षण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अलमोहद अल हिंदी अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला नौसेना अभ्यास है। कथन 2, यह नौसेना अभ्यास गोवा के तट पर हुआ। और तीसरा कथन, आईएनएस कोच्चि ने इस अभ्यास में भाग लिया। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 3। अगला प्रश्न था, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई थी। कथन 2, वर्तमान में इस आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। और कथन 3, 1989 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से ईसीआई को बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन बैग प्रतिबंधित हैं। कथन 2, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया नोडल मंत्रालय है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, इंडिगो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि देशी मवेशियों की शुद्ध किस्मों की नस्लों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप है। कथन 2, इस स्वदेशी चिप को आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक निष्क्रिय अवस्था है जो गहरी नींद जैसी होती है। कथन 2, इस अवस्था में शरीर का तापमान कम हो जाता है और श्वास और हृदय गति धीमी हो जाती है। और कथन 3, इस प्रक्रिया को ध्रुवीय भालू, रोडेंट्स और चमगादड़ों में देखा जा सकता है। उपरोक्त सभी कथन सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस जैविक प्रक्रिया का वर्णन करते हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, हाइबरनेशन। अगला प्रश्न था, शरणार्थियों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शरणार्थी ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना किसी देश में प्रवेश करते हैं। कथन 2, भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। खबरों में रहा निंगबो बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, चीन। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। कथन 2, हाल ही में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। और कथन 3, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 46 है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। इब्सा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इब्सा का शाब्दिक अर्थ भारत, ब्राजील, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया है। कथन 2, भारत इब्सा डायलॉग फोरम का वर्तमान अध्यक्ष है। और कथन 3, इसके सदस्यों के संयुक्त नौसेना अभ्यास को इब्सा मार कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। हाल ही में भारत ने इब्सा पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। इब्सा का शाब्दिक अर्थ भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका है। भारत इब्सा डायलॉग फोरम का वर्तमान अध्यक्ष है। इसके सदस्यों के संयुक्त नौसेना अभ्यास को इब्सा मार कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
कथन 2, नेल्सन मंडेला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दो। हाल ही में महात्मा गांधी को मरणोपरांत कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में फिर से प्रस्ताव पेश किया गया है। यह प्रस्ताव अहिंसा की विचारधारा में महात्मा गांधी के योगदान को देखते हुए लाया गया है। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार से 1980 की अमेरिकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टीम, रॉबर्ट एफ कैनेडी, नेल्सन मंडेला और जॉर्ज वाशिंगटन सहित कई अन्य लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो। अगला प्रश्न है, ग्लेशियल झील के विस्फोट से आई बाढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह घटना तब होती है जब ग्लेशियर और मोरेन से अवरुद्ध पानी अचानक बहने लगता है। कथन 2, जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनद झील के विस्फोट से आने वाली बाढ़ में कमी आ रही है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड बाढ़ की ऐसी स्थिति है जब ग्लेशियर और मोरेन, ग्लेशियर सतह पर पाया जाने वाला चट्टानों का संचय, से अवरुद्ध पानी अचानक बहने लगता है। ग्लेशियर के पिघलने से हिमनद झीलों में बर्फ, रेत, कंकड़ और बर्फ के अवशेषों से बने कमजोर प्राकृतिक हिमनद या मोरेन बांध में पानी जमा हो जाता है। बांध की कमजोर संरचना के कारण हिमनद झील के अचानक टूटने से नीचे के क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आ जाती है। हिंदू कुश हिमालय के अधिकांश हिस्सों में हो रहे जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियरों के पीछे की ओर वापसी ने कई नई हिमनद झीलों के निर्माण को जन्म दिया है, जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का प्रमुख कारण है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट चालित स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार प्रणाली है। कथन 2, भारत बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ हेग आचार संहिता का हस्ताक्षर करता है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही नहीं है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट चालित स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार प्रणाली है। यह प्रणाली अपने प्रक्षेपण स्थल से एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पेलोड पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी का अनुसरण करती है। हेग आचार संहिता HCOC बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार को रोकने से जुड़ी हुई है। भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1931 में कराची में कांग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। कथन 2, 2002 की ध्वज संहिता में यह उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। और कथन 3, 2002 की ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगा आकार में आयताकार और लंबाई चौड़ाई में हमेशा 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, और डी एक, दो और तीन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। 1931 में कराची में कांग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। 2002 की ध्वज संहिता में यह उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इस ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगा आकार में आयताकार और लंबाई चौड़ाई में हमेशा 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नवरोज को भारत की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। कथन 2, नवरोज पारसियों और मुस्लिमों, शिया और सुन्नी दोनों द्वारा मनाया जाता है। और कथन 3, गारा साड़ी सुन्नी महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल 2 और 3, और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। नवरोज को भारत की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसे पारसियों और मुस्लिमों, शिया और सुन्नी दोनों द्वारा मनाया जाता है। गारा साड़ी पारसी महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्थानीय निर्माताओं की वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाने और उन्हें दुनिया भर में अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा।
कथन 2, यह भविष्य के नए आर्थिक क्षेत्रों की संभावनाओं को भी जन्म देगा। और कथन 3, यह मिशन 100 करोड़ रुपए की लागत का राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने का मास्टर प्लान है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2 और डी केवल 1। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1 और 2। भारत सरकार ने पीएम गति शक्ति मिशन को भविष्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के स्रोत के रूप में पेश किया है। यह मिशन स्थानीय निर्माताओं की वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाने और उन्हें दुनिया भर में अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा। यह मिशन भविष्य के नए आर्थिक क्षेत्रों की संभावनाओं को भी बढ़ाएगा। यह 100 लाख करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने का मास्टर प्लान है। यह मास्टर प्लान भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है फूड फोर्टिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले पिसे हुए चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और ये चावल मुख्य रूप से केवल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होते हैं। और कथन 2, फोर्टिफाइड चावल में केवल विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12 पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। कुपोषण महिलाओं और बच्चों के विकास में बाधक है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस और मिड डे मील स्कीम सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से मिलने वाला चावल वर्ष 2024 तक फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा। फूड फोर्टिफिकेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी विटामिन और खनिजों, ट्रेस तत्वों सहित की मात्रा को बढ़ाया जाता है। इसका उद्देश्य खाद्य आपूर्ति की पोषण गुणवत्ता में सुधार करना और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बनाना है। नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले पिसे हुए चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और ये चावल मुख्य रूप से केवल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होते हैं। फोर्टिफाइड चावल में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन और जिंक पाए जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है चाबहार प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस प्रोजेक्ट के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें समुद्री परिवहन के लिए चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने के लिए तीनों देशों के बीच ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की स्थापना शामिल थी। और कथन 2, इस समझौते पर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे। और कथन 3, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में अफगानिस्तान से लगी सीमा के साथ चाबहार बंदरगाह से जाहेदान तक एक रेल लाइन का निर्माण भी इस समझौते का हिस्सा था। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3 और डी केवल 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। काबुल के पतन और अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति में हो रहे तेजी से बदलाव के कारण भारत ने अफगानिस्तान में अपनी संपत्तियों को लेकर चिंता व्यक्त की है। इसका असर चाबहार प्रोजेक्ट पर पड़ना निश्चित है। चाबहार प्रोजेक्ट के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में समुद्री परिवहन के लिए क्षेत्रीय हब के रूप में ईरान में चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने के लिए तीनों देशों के बीच ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की स्थापना शामिल थी। समझौते पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में अफगानिस्तान से लगी सीमा के साथ चाबहार बंदरगाह से जाहेदान तक एक रेल लाइन का निर्माण भी इस समझौते का हिस्सा था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में है पहला वरुण, दूसरा नसीम अल बहर, तीसरा कोंकण और चौथा इंद्र। कॉलम बी में है भारत रूस नौसेना अभ्यास, भारत ओमान नौसेना अभ्यास, भारत ब्रिटेन नौसेना अभ्यास और फ्रांस भारत नौसेना अभ्यास। इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 और डी केवल 1 और 4। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। कुछ महत्वपूर्ण नौसैनिक अभ्यास इस प्रकार हैं। इंद्र भारत रूस नौसेना अभ्यास, मालाबार अमेरिका भारत और जापान, वरुण फ्रांस भारत नौसेना, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर, इब्सामार भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, नसीम अल बहर भारत ओमान नौसेना अभ्यास, कोंकण भारत ब्रिटेन नौसेना अभ्यास और ऑस इंडेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया नौसेना अभ्यास। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। अंतिम प्रश्न है खबरों में रहा तपस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए बैंकिंग,
बी शिक्षा, सी कराधान और डी रक्षा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षा। तपस का पूरा नाम ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। यह राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। यह पहल विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान और अध्ययन सामग्री तक पहुंच प्रदान करती है। इस पाठ्यक्रम मॉड्यूल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों की क्षमता के निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना तथा ज्ञान और कौशल को बढ़ाना है। अपने ज्ञान को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले सभी लोग इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। इस पोर्टल के 5 बुनियादी पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं: नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, बुजुर्गों की देखभाल, डिमेंशिया की देखभाल और प्रबंधन, ट्रांसजेंडर संबंधी मुद्दे और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षा। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस हैं ए राष्ट्र पहले हमेशा पहले, बी आत्मनिर्भर भारत, सी स्वास्थ्य देखभाल पहले और डी भारत हमेशा पहले। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। शुक्रिया। प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल।